नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज में मैं हेमंत त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने आया हूं। कक्षाएं कुछ दिन प्रभावित रहीं, तमाम पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण रहे इसके पीछे। आइए हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे कि इस कक्षा में नया क्या है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है। आप सारे लोगों को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से ये सूचना मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती आ रही है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, 52,000 से अधिक पद आ रहे हैं। तो हम लोग जिन विषयों पे चर्चा करना चाहेंगे, जिस मुद्दे पे आज बातचीत करना चाहेंगे, इस क्लास का जो विषय होगा, आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। इसका सिलेबस क्या है, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या पढ़ना है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आप सफल हो सकें, आप इस भर्ती में अपने आप को एक सफल कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए आपको क्या क्या करना है और इसमें हमारी टीम, हमारे संस्थान का क्या सहयोग रहेगा, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज हम लोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम देख लें कि कौन कौन सी भर्ती आने की संभावना है। जैसा कि समाचार पत्रों के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है, अंदर से जो आउटपुट है उसकी भी जानकारी देख लें। तो अगर भर्ती की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि जो भर्ती आने वाली है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद होंगे। इसमें साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश की अब तक की आई हुई पुलिस विभाग की भर्तियों में सबसे बड़ी भर्ती होगी, अगर पदों की संख्या में ज्यादा परिवर्तन ना हुआ। तो यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो पद है ये कितने होंगे? 52,699 पद होंगे। 52,699 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ यूपीएसआई के पद भी आ रहे हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई बनना, सब कांस्टेबल बनना या सब इंस्पेक्टर बनना लगभग प्रत्येक युवा का एक सपना होता है। हर 18 से प्लस का लड़का जो नई उम्र में पहुंचता है, नई तैयारी करना शुरू करता है, उनमें से तमाम का ये ख्वाब होता है, तमाम का ये सपना होता है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएं और उसका एक अंग बने। समाज में उनका एक अलग सम्मान है, एक अलग रुतबा है, आप सारे लोग जानते हैं। और उनमें से जो एसआई का पद है वो एक अच्छा पद माना जाता है, प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो यूपी एसआई की जो भर्ती आ रही है, ये भर्ती भी 2400 से अधिक होगी, 2400 प्लस होगी। सूचना के आधार पर 2469 पद आने वाले हैं यूपीएसआई के। फिर आप देखते हैं कि कांस्टेबल और यूपीएसआई के अलावा भी जो पद आएंगे वो भी होंगे आपके सामने। रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये पद भी आपको प्राप्त होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती भी साथ में जुड़ी होगी, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती भी साथ में जुड़ी होगी। और इतना ही नहीं, लिपिक संवर्ग के पद भी आपको इस भर्ती में प्राप्त होंगे। लिपिक संवर्ग के पद भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ
जेल वार्डन के पद भी आएंगे, जेल वार्डन के पद भी आपको प्राप्त होंगे। लगभग 28 तो पद आने की संभावना है जेल वार्डन के। लिपिक संवर्ग के जो पद हैं ये लगभग 550 के आसपास होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद हैं ये भी लगभग 850 से ज्यादा होंगे, 850 प्लस होंगे। और जो रेडियो ऑपरेटर के पद हैं इनकी संख्या भी 2400 प्लस होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी भर्ती है। आप जानते हैं 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो आप ये पूरी उम्मीद मानकर चलें कि 24 के जो संसदीय चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा का 2024 का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले की ये एक सबसे बड़ी भर्ती होगी। और आप लोग जानते हैं इसके बाद किसी भर्ती के मिलने की संभावना 2024 तक बहुत ही कम होगी। इसलिए इस भर्ती पर आपको पूरा जोर लगाना है, अपना पूरा परिश्रम इसमें झोंक देना है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। सफलता के लिए इंतजार न करिए साथियों, सफलता को छीनने का प्रयास करिए। और छीनने का केवल एक रास्ता है, सही रणनीति, सही तरीके से मेहनत और सटीक मटेरियल, ये तीनों चीजें आपको सफल बना सकती हैं। तो मेहनत करने में लग जाएं, सही मटेरियल प्राप्त करने में हम लोग आपकी सहायता करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ा मौका है आपके लिए। 52,000 पुलिस कांस्टेबल के पद, यूपीएसआई के 2400 प्लस, रेडियो ऑपरेटर के 2400 प्लस, कंप्यूटर ऑपरेटर के, लिपिक संवर्ग के 550 और जेल वार्डन के भी 2800 पदों की संभावना है। इनमें कुछ घट बढ़ सकते हैं, 150 पद इधर उधर हो सकते हैं। अब तक की जो सूचना है वो यही है कि आपको लगभग इतने पद प्राप्त होंगे भर्ती के लिए और एक बड़ी भर्ती होगी। तो पदों की संख्या हमने देख ली है। अब हम ये जान लें कि इन पदों में से एक पद जो आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से मेहनत करनी है और इन पदों की योग्यता क्या होगी। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे अधिक संख्या यूपीपी कांस्टेबल की है। यूपीपी कांस्टेबल के पदों के लिए जो योग्यता अब तक निर्धारित होती आई है वो इंटरमीडिएट रही है। इंटरमीडिएट, तो पूरी संभावना है कि पद के लिए जो योग्यता होगी वो यही होगी, इंटरमीडिएट। जो व्यक्ति पास होगा और निर्धारित न्यूनतम उम्र को पूरा कर रहा होगा वो कांस्टेबल की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने में पूरी तरह से योग्य माना जाएगा। कक्षा 12 पास होना चाहिए और जो न्यूनतम उम्र होगी वो क्या होगी, 18 वर्ष। आपको उम्र पूरी होनी चाहिए। 18 वर्ष से 22 वर्ष उम्र की संभावना है। यद्यपि कि लोग मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी जाए, इस आयु सीमा को 22 वर्ष से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर कोई समझौता करने जा रही है। तो अभी आप ये मान के चले कि 18 वर्ष से 22 वर्ष का वो युवा जो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है, आरक्षित वर्ग जो हैं उनको नियमानुसार छूट मिलेगी उम्र में। आगे बढ़ेंगे। अगर हम यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई की अगर बात करें तो इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता स्नातक है। आप लोग जानते हैं स्नातक है वह प्रत्येक छात्र जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुका है वो यूपीएसआई में फॉर्म भरने के लिए योग्य है। और यूपीएसआई में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से 21 वर्ष से 28 वर्ष के
बीच होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उन्हें इस उम्र में कह सकते हैं कि छूट मिलेगी अधिकतम उम्र में। आइए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं ये परीक्षा किस प्रकार से होती है। आप सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है, अगर हम इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 150 प्रश्न का पेपर होता है, अब तक जो होता आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का 2 अंक का होता है, तो 300 अंकों की परीक्षा होती है। और इसमें क्या क्या आता है आपको यह भी ध्यान देना है। इसमें जीएस और जीके से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी आपको पढ़नी है, हिंदी आपको पढ़नी है, इसके लिए साथ ही साथ गणित और तर्क शक्ति या मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, रीजनिंग भी हमें पढ़नी है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 4 विषय मिलकर, ये 4 पार्ट मिलकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस का निर्धारण करते हैं। आप जानते हैं जीएस जो कि एक बड़ा हिस्सा है, इस जीएस के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। भारतीय इतिहास और संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपने पिछली क्लासेज अगर देखी हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा, हमारी टीम पूरी मेहनत करती है आपकी सफलता के लिए। इतना ही नहीं, आपको हिंदी विषय की जो कक्षा है ये अरविंद सर द्वारा प्राप्त होगी। अरविंद सर जो कि आपके लिए हिंदी की कक्षाएं लेकर उपलब्ध होंगे, साथ ही साथ गणित और रीजनिंग की कक्षाएं भी आपको उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, अगर हम लोग यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई में आप सिलेबस समझेंगे। हिंदी के 40 प्रश्न, जीएस, जीके, संविधान अलग से लिखा गया है, सिलेबस में लिखा जाता है, संविधान और मूल विधि मिलाकर 40 प्रश्न, अर्थात जीएस जीके आपको पढ़ना ही है, इसके साथ आपको मूल विधि भी पढ़नी है। इसके अतिरिक्त आप देखें रीजनिंग के 40 प्रश्न और मैथ या गणित के 40 प्रश्न, तो कुल मिला के 160 प्रश्न, 160 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 400 अंकों के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। एक प्रश्न जो है वो कितने अंक का? 2.5 अंक का होगा। तो आप लोग देखते हैं कि लगभग सिलेबस दोनों का एक जैसा है, लेवल में थोड़ा सा अंतर है। एसआई का लेवल कुछ कठिन है यूपीपी कांस्टेबल की अपेक्षा, और आपको एसआई के लिए एक चीज ज्यादा पढ़नी है जिसे हम मूल विधि कहते हैं। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है आपको और अपने आप को एक सफल कैंडिडेट के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना है। आपकी इस सफलता को ध्यान में रखकर हम लोग भी पूरी मेहनत करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपकी सफलता में हम लोग कुछ योगदान कर सके, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा
और निश्चित रूप से हमें अत्यधिक खुशी होगी कि आप लोग सफल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हमारी टीम के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग आने वाली 20 जुलाई से बैच शुरू कर रहे हैं। किस उद्देश्य से? यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई को ध्यान में रखकर, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आपको एक नया बैच हम प्रदान करने जा रहे हैं। आपके सामने कुछ ही समय में लेके आएंगे और वो डेट क्या होगी? वो होगी 20 जुलाई। 20 जुलाई 2023 से आपको नियमित कक्षाएं प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, ये सभी की सभी कक्षाएं पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। ये बताते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है। ऐसे छात्र जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन सब के लिए यह बैच पूरी तरह निःशुल्क होगा। तो आपसे पूरी आशा है कि आप लोग भी पूरे मनोभाव से अपने साथियों तक, ऐसे लोगों तक जो किसी कारणवश बड़ी कोचिंग सेंटर्स में फीस देकर उनको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 20 जुलाई 2023 से क्या क्या आपको प्राप्त होगा, हमारा क्या क्या प्लान है, इस पर भी बात कर लें। आपको नियमित कक्षाएं प्रदान की जाएंगी, नियमित लाइव कक्षाएं मिलेंगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पर नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही इस बैच में टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। समय समय पर एक अलग अलग टॉपिक का टेस्ट आपके सामने लेकर हम आएंगे, प्रश्नोत्तर क्लास लेकर आपके सामने आएंगे। और एग्जाम से कुछ समय पहले प्रश्नोत्तर क्लास भी आपको प्राप्त होगा, जिसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, आपको मैराथन कक्षाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अर्थात आपकी तैयारी में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बस एक उद्देश्य होगा हमारा और आपका कि किसी भी तरह से आपको सफलता प्राप्त हो जाए और आप चयन लेकर समाज और देश के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, जिससे जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जिनकी पहुंच चैनल तक नहीं है, वो भी हमारे चैनल तक आ सके और निःशुल्क कक्षाओं का लाभ लेकर अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्लास में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो हम लोग बातचीत करेंगे कि सिलेबस क्या है। विज्ञापन, एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, आपके विज्ञापन के जो आने की संभावना है वो अगस्त में आ सकता है। विज्ञापन, ये ध्यान रखेंगे, विज्ञापन अगस्त में आ सकता है। यद्यपि न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली थी कि विज्ञापन जुलाई में आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा जो व्यू है, कि आपको विज्ञापन अगस्त में प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग कमर कस लें, मेहनत करना शुरू कर दें और हमारे साथ आए 20 जुलाई से इस नए बैच में। धन्यवाद, नमस्कार।